फिर से आ चुका हूँ, अंडा खा लिया है और अभी मैं ना कुछ कमेंट्स पढ़ूंगा। तो 2026 आ गया, अब तो मेरा सिल्वर प्ले बटन मंगा दो। कि आपको क्या अच्छा नहीं लगता है जिसलिए आपने मुझे बोला कि चेंज करिए। आप किसी की वजह से मुझे भाई मत बनाइए। अपने पापा मम्मी को न्यू ईयर गिफ्ट दिया है 2026 पे। तो आग देता गौड़ इनको काया, बाजन को पुत्र देते निंदन को माया, सुखाम सफल आए सभी जो सेवा, अगर में ना पड़ी है पाल लगाओ देवा। गुरु के आदि लगावे तन को समाधान लाओ सुमन को, साईं नाम सदा जो गावे सोई अमित जीवन फल पावे। जय बोलो साईं बाबा की जय, बोलो अवधूत गुरु की, बोलो साईनाथ महाराज की जय। कर सो गाइस, इसी के साथ मेरी पूजा पाठ मंदिर वंदिर सब कुछ हो चुका है और अभी मैं आ चुका हूँ घर पे। और घर पे आने के बाद मैं बना रहा हूँ अपना अंडा, क्योंकि बहुत दिन हो गए अंडा नहीं खाया है। आज अंडा कुछ अलग स्टाइल में बना रहा हूँ। मैंने क्या किया है, अंडे को क्या कहते हैं हाफ फ्राई बना दी है और इस पर अब मैं डालने चला। मैंने उसको हाफ फ्राई बना के उसको कवर कर दिया था जिसलिए वो ऊपर से भी सिक जाए। अब इस पर डाल रहा हूँ मैं अपनी चीज डाल दिया हमने। तो ये चीज है भी बहुत छोटी छोटी सी। और अब हम इसको फिर से ढक देंगे। सो इधर आप देख सकते हैं चीज कैसे मेल्ट हो चुका है और मैंने इसको तवे से निकाल लिया है। ये जो ऊपर है ये क्या कहते हैं नीचे जो चिपक गया था वो है। बाप रे, इमली की चटनी तो ऐसे जम रही है ना। अब देख तू। और अब हमने इस पे डाल दी इमली अब तू की गया देखा। अब चटनी तू गया देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। और देख। ये हो गया हमारा अंडा तैयार। यम्मी। मजा आ गया, बहुत टेस्टी है। गाइस, मैं ना अभी एक ब्लॉग देख रहा था और ऐसे ही उसमें देखने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि लोग जो बहुत सीधे हैं, जो बहुत ही सीधे लोग होते हैं, उनके ब्लॉग ज़्यादा चलते हैं। मतलब कि वो दीदी का पहला ब्लॉग है और आप विश्वास नहीं मानोगे, वो पहला ब्लॉग उनका 3 लाख पहुंच चुका है और कल उन्होंने डाला था। अभी 20 घंटे हुए उनको डाले हुए। तो फिर मैंने ऐसे ही एनालाइज किया और उसमें मुझे ऐसा लगा कि जो भी सीधे लोग होते हैं ना, उनके ब्लॉग ज़्यादा चलते हैं। तो जो बहुत सीधा सीधा दिखाते हैं अपने आप को। मैं बहुत चुलबुला हूँ, मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं बहुत चुलबुला हूँ। मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही दिखाता हूँ, मैं बनावटी नहीं कर सकता। अब लोगों का क्या है, ऐसे कैमरे के सामने वो ऐसे करते हैं, नमस्कार आप सबका स्वागत। मुझे तो खुद को हंसी आ रही है। मैं तो कर ही नहीं सकता ये नाटक। नमस्कार आप सबका स्वागत है मेरे व्लॉग में। आज मैं अभी मंदिर से आ चुका हूँ, अंडा खा लिया है और अभी मैं ना कुछ कमेंट्स पढ़ूंगा जो मेरे को कुछ लोगों ने करे थे। क्या आपको ये देखने में मजा आया, मुझे बताना बिल्कुल, या फिर मैं जैसा हूँ वैसे ही आपको पसंद हो। क्योंकि आपको तो पसंद हूँ लेकिन बाकी लोगों को नहीं पसंद हूँ। मैं क्या करूँ, बाकी कोई नहीं पसंद कर रहा है मुझे। अब तो 2026 आ गया, अब तो मेरा सिल्वर प्ले बटन मंगा दो। मुझे एक किसी ने कमेंट भी करी थी, मैं उसका मैं वो दीदी का नाम लेना चाहता हूँ। सबसे पहले आज आप 2026 आ चुके हैं, तो इन 2026 में मैं कुछ चुनिंदा लोगों के नाम लेना चाहता हूँ। एक है अमीशा शर्मा, जो मुझे बहुत कमेंट करती हैं। तो थैंक यू सो मच अमीशा शर्मा, आपने मुझे 2025 में बहुत सारी कमेंट्स करी हैं, बहुत प्यार दिया है। एक है शोभा बिस्ट, जिन्होंने मुझे बहुत कमेंट करी हैं। थैंक यू सो मच। मेरे 2025 के ब्लॉग्स में जिन्होंने सबसे ज़्यादा कमेंट करी है, मैं उनके नाम ले रहा हूँ। शोभा बिस्ट, अमीशा शर्मा और एक पद्मा जी हैं एक, वो भी मुझे कभी कभी कमेंट कर देती थी। और एक है लता पवन कुमारी दीदी ने मेरे को कमेंट करी थी कि आपको ना अपना व्लॉग का कुछ चेंज करने का ज़रूरत है और आप कुछ चेंज करिए, आप खुद जानिए कि क्या चेंज। अरे मुझे खुद पता होता तो फिर मैं शायद वैसा ही नहीं बना लेता ना, वैसे ही बनाता। लेकिन आप मुझे बताइए कि आपको क्या अच्छा नहीं लगता है जिसलिए आपने मुझे बोला कि चेंज करिए। क्या चेंज करूँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। एक शशि शर्मा जी हैं, वो भी मेरे को बहुत कमेंट करती हैं। और एक सबसे ज़्यादा स्पेशली संतोष गायू ओझा जी दीदी हैं हमारी, जो मेरे हर कमेंट हर व्लॉग पे कमेंट करती है, कुछ ना कुछ फनी कमेंट करती है। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उन्होंने एक बार मेरे को कमेंट करी थी कि हाँ मैंने तुम्हें अपनी ज़बरदस्ती का, मैंने अपना भाई, तुमसे मैंने अपने आप को ज़बरदस्ती की बहन बना लिया है। ऐसा कुछ नहीं है। वो जो मैं ब्लॉग में बोलता हूँ बहनों और उनकी भाई और उनकी बहनों जो मैं बोलता हूँ, वो सिर्फ ऐसी मजे मस्ती में बोलता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आपने जो मुझे अपना भाई बना लिया, नहीं ऐसा नहीं है। जिनको मैं दीदी बोलता हूँ दिल से दीदी बोलता हूँ, रिप्लाई में जिनको दीदी करता हूँ दिल से करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि जबरदस्ती है। नाराजपूत सिस्टर जी जो है, इन्होंने मेरे को कमेंट किया था
बहुत बढ़िया भैया। और न्यू फ्रेंड नूतन की वजह से मतलब कुल वॉच करके मैंने भी आपको अपना भाई बनाया है। आप देखते हैं इस बहन को भी आप कुछ सपोर्ट करते हो या नहीं। तो टीना जी मैं आपको बता दूं कि आप अगर मुझे किसी की वजह से भाई बना रही हैं तो वो गलत है मेरे लिए। आप किसी की वजह से मुझे भाई मत बनाइए। मतलब आप बोल रहे हैं नूतन की वजह से मैं आपको देख रही हूँ, तो आप उनकी वजह से मुझे देख रहे हैं, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। लेकिन आप किसी वजह से मुझे भाई बना रही हैं तो वो मत बनाइए, क्योंकि जो रिश्ते किसी वजह की किसी चीज़ की वजह से बनते हैं ना, वो रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं होते हैं। और मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं। बाकी जिनको लगते होंगे उनको लगते होंगे, मुझे नहीं अच्छे लगते हैं। और जो रिश्ते होते हैं वो दिल से बनते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कहते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करते हैं कि हमें इतने पैसे डाल दो, ये कर दो, आप इतनी मदद करते हो, आप नूतन की इतनी मदद करते हो, हमारी भी कर दो। तो मैं उनको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मदद दिल से होती है, कभी भी मदद मांगी नहीं जाती है। मदद जो करता है ना वो इंसान सामने वाला खुद से करता है। ऐसे आप मेरे से पैसे मांगोगे तो शायद मैं किसी की हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं पैसे तो मैं किसी को भी नहीं देता हूँ। मैं इवन मेरे को सड़क पे भी कोई मिलता है ना, मैं उसको भी पैसे नहीं देता हूँ। आई एम वेरी अगेंस्ट ऑफ गिविंग मनी। लाइक मैं बहुत अगेंस्ट हूँ किसी को पैसे देने के। उसकी जगह सामान ले लो, सामान दे दो, चीज़ें दे दो, खाने की चीज़ें दे दो, मैं उनमें ज़्यादा खुश रहता हूँ। सो चलिए गाइज, अभी ब्रेकफास्ट बन चुका है, अब हम करते हैं ब्रेकफास्ट। चीयर्स। ठंडों में आइसक्रीम खाने का जो मज़ा है, लाइफ में किसी चीज़ में इतना मज़ा नहीं है जो ठंडों में आइसक्रीम खाने में है। मज़ा आ गया, लवली। आप लोग को पता होगा यहाँ से ना पकौड़ा दिखता है यहाँ से, ठीक है। इतनी धुंध हो रखी है, इतनी कहते हैं ठंड हो रखी है कि कोहरा ही कोहरा जमा हुआ है चारों तरफ। भाई देख रहे हो आप, मतलब मुंबई में मैंने आज तक इतनी ठंड नहीं देखी है जितनी इस बार हो रही है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एकदम खुर्र वाली ठंडी हवा चल रही है, मतलब बेहतरीन वाली। तो अभी मैं बनाता हूँ चाय, और चाय बना के चाय पीता हूँ बढ़िया वाली, कड़क वाली, मस्त वाली। आप लोग सोचोगे अभी तो आइसक्रीम खा रहा था, अब चाय पी रहा है। खाते रहते क्या पूरे दिन? भाई मेरे पास काम ही यही है, मेरे पास खाने का ही काम है। मैं कितना खाता हूँ सोचो, उसके बाद भी मैं मोटा नहीं हो रहा हूँ। मतलब कि खुद ही परेशान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वैसे आप सब ने अपने पेरेंट्स को क्या गिफ्ट दिया है न्यू ईयर पे? मैंने तो बहुत अच्छी गिफ्ट दिया है अपने पेरेंट्स को। मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत ही बढ़िया गिफ्ट दिया है। अब मेरे को ऐसा लग रहा है मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ, क्योंकि मेरे पापा हर चीज़ के लिए बोल देते हैं अरे ये ब्लॉग में दिखाना ज़रूरी है क्या, ये ब्लॉग में नहीं बताना चाहिए था। मेरे तो घर वाले मेरे को कंफ्यूज कर देते हैं, मुझे ब्लॉग में बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। सो गाइज, मुझे नहीं पता अब ये सही है या गलत है, लेकिन मैंने न्यू ईयर पे, आई एम सॉरी पापा जी अगर आपको लगे कि मेरे को नहीं बताना चाहिए था, बट मैंने फिर भी बता दिया। यही मेरा कंटेंट है पापा जी, मैं क्या करूं, यही कंटेंट है। तुम लोग बोलोगे ना कितना डरता है अपने पापा से, मैं बहुत डरता हूँ भाई। सो मैंने अपने पापा मम्मी को न्यू ईयर गिफ्ट दिया है 2026 पे। वो दिया है उनकी पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी कराई है मैंने उनकी, और ऐसी नहीं अच्छी खासी वाली कराई है, बढ़िया वाली, बेहतरीन वाली, मस्त वाली। ये मेरी तरफ से उनके लिए 2026 के जनवरी का गिफ्ट था, तो ये मैंने दिया है। आपने क्या दिया अपने मम्मी पापा को, ये मुझे जरूर बताना। ये मेरा तोहफा था मेरे मम्मी पापा को, आपने क्या दिया मुझे बताना। और इधर ये मेरे कपड़े धुल चुके हैं, और ये मेरे असिस्टेंट हैं। असिस्टेंट जाइए अच्छे से सुखा कर आइए कपड़े। गुड गुड जॉब, गो। तो अभी आंटी कपड़े सुखाएंगी, क्योंकि भाई ये कपड़े मुझे अभी शायद हो सकता है मैं घर जाऊं तो मुझे लेके जाने पड़ेंगे। घर ज़्यादा टाइम के लिए नहीं जाऊंगा, थोड़े बहुत दिनों के लिए जाऊंगा। तो ऐसा कुछ प्लान है नहीं, जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, कहीं अभी से मैं बोल दूँ कि मैं घर जा रहा हूँ फिर मैं ना जाऊँ तो फिर वो हो जाए। तो मैंने इसलिए धो के रख लिया कि धो के रख लो, एटलीस्ट जाऊँ ना जाऊँ वो बात की बात है। सो फाइनली चाय बन चुकी है। मैं चाय बहुत टेस्टी बनाता हूँ। सो गाइज, हम सबको अगर किसी ने भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करा रखा है अपना, तो मुझे ऐसा लगता है करा लेना चाहिए। अब क्योंकि मैंने करा लिया इसलिए अब सबको करा लेना चाहिए। अभी तक मेरे को भी नॉलेज तो थी हेल्थ इंश्योरेंस की, बट आई वॉज नॉट फाउंड ऑफ इस चीज़ का। तो बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे मम्मी पापा की वो एकदम परफेक्ट एज है जहाँ पे मुझे हेल्थ इंश्योरेंस करा लेना चाहिए उनका, बाय दैट कि कभी भी भगवान करे ऐसा कुछ हो ही ना लाइफ में, ऐसे उसकी यूज़ करने की हमें नौबत ही ना आए। बट कभी ऐसा अप्स डाउन्स होते हैं तो मेरे को टेंशन लेने की बात नहीं है, हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, और वो भी बढ़िया वाली कंपनी का है, बहुत बढ़िया उसके बेनिफिट्स हैं, बहुत अच्छा है। लाइफ में अपने मम्मी पापा की हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर कराओ, कुछ कराओ या मत कराओ, सही बता रहा हूँ। वैसे भी मेरे पापा का 3-4 बार ऑपरेशन हो चुका है, तुम लोग को पता है, मेरे पापा का 3-4 बार ऑपरेशन हो चुका है, मेरी मम्मी का 1 बार ऑपरेशन हो चुका है। और अभी तो भाई मैं बड़ा होना शुरू हुआ हूँ, अभी तक तो वो अपने खर्चे अपने कर लेते थे। अभी तक ऐसा होता था कि उनको टेंशन ही नहीं है, मेरे को टेंशन ही नहीं होती, अच्छा ऑपरेशन हो रहा है, ओके ठीक है, टेक केयर, वो वाली बात थी। अभी ऐसा है कि अभी तो भाई उनकी एज हो गई, अभी तो सब कुछ लुक आफ्टर करना पड़ेगा ना, सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अब मैं रिस्पॉन्सिबल बॉय बन गया हूँ ना, आई एम अ वेरी रिस्पॉन्सिबल बॉय।
बोलता रहता हूँ, अपने आप को मोटिवेट करता रहता हूँ। चीयर्स दोस्तों। जैसे कि आज 1 तारीख, सॉरी आज 1 तारीख नहीं है, जैसे कि ये साल का पहला महीना है और महीने की स्टार्टिंग है। 1 तारीख तो नहीं है आज, ये क्या बोल दिया तो मैंने। तो हर घर की यही सेम लीला होगी, रामलीला होगी कि महीने की शुरुआत में घर का राशन आता है। ये बहुत मैंडेटरी बातें हैं। तो वही मेरे घर में भी परंपरा है, मैं भी लेने जा रहा हूँ। कुछ नया नहीं है मेरे पास, यही है जो सबके यहाँ होता है वो मेरे यहाँ भी होता है। चलो चलता हूँ। क्रिसमस को गए हुए मुझे लगता है 20 दिन होने वाले हैं, लेकिन हमारे चर्च का क्रिसमस ट्री अभी तक सज रहा है। हमारी सोसाइटी अभी तक सज रही है। हमारे यहाँ सब एकदम एंजॉय करने वाले हैं। लाइटिंग मुझे लग रहा है न्यू ईयर की वजह से नहीं हट रहा है, लेकिन हटा ही नहीं है। चलो सामान ले लेता हूँ। इतनी ही हमारे यहाँ घर पे इतने ही सामान आ गया। इस बार सामान थोड़ा कम है क्योंकि ऑलरेडी हम पिछले महीने बहुत सामान ले आए थे। इस महीने सामान थोड़ा कम आया है, बट ठीक है। सो गाइज अभी सामान सब सेट कर दिया। अभी टाइम है खाने का, और खाने में इधर रसम, इसको आप एक तरीके का सूप बोल सकते हैं, ये ठंडों में बहुत अच्छा होता है। इधर मटर आलू, दही, करेले, प्याज एंड पराठे। पराठे मैं किस लिए खाता हूँ अगर आप लोग पूछें तो इसलिए खाता हूँ कि मुझे अच्छे लगते हैं। मुझे सूखी रोटी नहीं अच्छी लगती, सूखी मतलब घी की लगी हुई रोटी भी नहीं अच्छी लगती है। आई लव पराठा। तो रसम जो होता है ना वो आप ठंडों में ज़रूर खाएं क्योंकि इससे बहुत अच्छा रहता है, आपका हाजमा अच्छा रहता है, इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है। इट्स गुड, इट्स काइंड ऑफ सूप। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए प्लीज़ मुझे बता देना, मैं बता दूंगा। लोग ना कितना डरता है अपने पापा से, मैं बहुत डरता हूँ भाई।